In a world of increasing polarization, do you think Bharat's worldview, which is rooted in coexistence and Vasudhaiv Kutumbakam, can still offer a practical model for global harmony? Exactly, surely, beautiful. Here you have hit the nail on the head. So we're talking about Vasudhaiv Kutumbakam and coexistence. जैसे हमारे यहाँ पे G20 समिट हुई थी, उसका जो मेन थीम था दैट वाज वसुधैव कुटुंबकम. हमारा यहाँ पे यही विश्वास है कि the entire world is family. What are your thoughts in it? Is it a practical model for the global world? It's not up to me to say whether it is practical or not, because that there is water in this glass is a truth which is irrespective of what I believe there is in the glass. I may say नहीं, पानी नहीं है, मगर will that deny the existence of water in the glass? No, sir. In the tumbler? No. सत्य को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं. वो इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते. अल्टीमेटली द ट्रूथ हैज टू प्रिवेल. और आपने बहुत सुंदर कहा कि इन अ वर्ल्ड विच इज रिवन, डिवाइडेड, पोलैरिटीज हो गई हैं, कोई कुछ, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है वसुदैव कुटुंबकम का, ये कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है. It has to be felt in the pit of your heart. It has to be seen. इसलिए हमारे यहाँ पे फिलॉसफी वर्ड नहीं है. हमारे लिए वर्ड क्या है फिलॉसफी के लिए? दर्शन. दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना. सत्य को देखा जाता है और जो देखता है वो कवि है. सर, यहाँ पे हम भारत की तो बात कर सकते हैं कि ठीक है, भारत विश्वास करता है कुटुंबकम में, बट जब हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया तो नहीं करेगी, राइट? कोई बिलीव करे या ना करे, सत्य को, वही तो मैं कह रहा हूं, ट्रूथ कैन नॉट बी कॉन्ट्रोवर्टेड. How? I will tell you that. आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखते हो, समंदर में पानी है, इवेपोरेशन करके ऊपर गया, नीचे आया, वापस कहाँ पहुंचा? समंदर में. सब कुछ समंदर से निकला, समंदर में ही वापस समावेश उसका हो गया. कोई कहे नहीं ये तो चला गया आकाश में, कोई कहे नहीं ये तो बारिश से आया. ये सारे अधूरे सत्य हैं. इसीलिए हमारे यहाँ पे इंक्लूसिविटी की बात की जाती है. इंक्लूसिविटी कहाँ से आती है? जब दो विरोधाभास में कॉन्सेप्ट्स हों, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से निकलता है? पोलैरिटी कहाँ से आती है? थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस, वाद विवाद. थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस. थीसिस इज गुड, एंटीथीसिस इज evil. Thesis is positive, विवाद इज नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव निकलते कहां से? नंबर लाइन को देखिए. नंबर लाइन में मध्य में क्या है? शून्य. और नंबर लाइन जब एक्सटेंड करती है वो दोनों दिशाओं में एक्सटेंड करती है. पॉजिटिव अगर एक जाता है तो इधर भी -1 जाता है. ऐसा क्यों? मतलब एक, अगर मैं बहुत ही बचकाना बात करता हूं, अब एक अच्छा व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ तो उसके साथ ही एक बुरा व्यक्ति भी पैदा होगा. अच्छाई एक हुई, एक बुराई, इनका सम करो अब आप.
एक अच्छाई और एक बुराई, क्या आएगा? ना अच्छाई ना बुराई। ना बुराई, ये हमेशा शून्य रहता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जपजी साहिब में कहते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दुई इन टूज, दाई दाया अपोजिट्स, खेल है सगल जगत। ये सारा संसार जो है ये प्ले है, इंटरप्ले है, किसका? अपोजिट फोर्सेस का। यही अपोजिट फोर्सेस गुड और इविल बनती हैं, कभी अपोजिंग आइडियोलॉजीज बनती हैं, अपोजिंग इंटरेस्ट बनते हैं, खेल है सकल जगत। ये निकलते उपजते कहां से हैं? एक और लाइन आती है गुरु ग्रंथ साहिब जी से, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले, आगे पता है आपको? नहीं सर। कौन भले कौन मंदे, एक ही नूर से सारा जग ये संसार जन्म लिया, तो कौन भला है और कौन बुरा है, ये रिलेटिव है। जिससे मुझे लाभ पहुंचेगा उसको मैं कहूंगा गुड, और जिससे मुझे नुकसान होगा, हानि होगी, वो मेरे लिए ईवल। गीता जी में, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आई एम गुड, आई एम ईवल, बट साथ में कहते हैं आई एम नाइदर गुड नॉर ईवल। तो ये जो अपोजिंग थॉट्स हैं, ये जो पोलैरिटी है जिसमें संसार बटा हुआ है, इसको हमने क्या करना है? स्पिरिचुअल कोर में जाके, वही इंटेलेक्चुअली नहीं, स्पिरिचुअल कोर में इनको ब्लेंड करना है, सिंथेसिस करना है। जब आप इसको सिंथेसिस करते हो, और वो किससे होता है? वो साधना से होता है। जब तक वो विशन नहीं होगी, वो जागृत नहीं होगी। इसके लिए एवोल्यूशन चाहिए। इसके लिए थ्योरी ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन दी श्री अरबिंदो ने कहा, नेचर इज इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये कला, ये पोलैरिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब तक रहेंगे जब तक मनुष्य किससे काम करेगा? बुद्धि से, मानसिक बुद्धि से, ब्रेन से। जब वो इस माइंड से ऊपर जड़ के जाएगा, इवॉल्व करेगा इंट्यूटिव माइंड को, और फर्दर आगे सुपरामेंटल, सुपर माइंड को इवॉल्व करेगा, उसमें जब उसकी चेतना स्थित होगी, तब उसको पता चलेगा कि ये एक मैं ही ये भी हूं और मैं भी वो भी हूं। इसीलिए वेद में और वेदांत में भी, उपनिषदों में भी कहा गया है, द किलर इज द किल्ड, द ईटर इज द ईटन, द फूड आई ईट वो भी मैं ही हूं, और जो खाने वाला है वो भी मैं ही हूं। तो ये है क्या फिर? ये लीला है, ये खेल है। इसलिए लीला कहते हैं ना हमारे, हम ये भी सुनते हैं अपने फोकलोर में, जब रिलीजियस, everything and it's nothing at the same time. at the same time everything is a that nothing is not absence, that nothing is no thingness. thingness मतलब solids, जिसका आदि ये मस्तिष्क है। इसलिए जब बुद्ध ने अपनी यात्रा की, एनलाइटनमेंट की, तो उन्होंने सबसे पहला पड़ाव कहाँ डाला? शून्य में। और ये सिर्फ बुद्ध ने के केस में नहीं होता है, ये हर वो व्यक्ति जो अपनी प्रतिभाएं, अपनी जो विकसित करता है, अपनी हायर फैकल्टीज ऑफ माइंड जब विकसित आप करते हो, तो माइंड से जब आप सुपर माइंड की तरफ जाते हो, तो सबसे पहला पड़ाव ही शून्य का आता है, जहां नेगेट हो जाता है सारा फॉर्म, खत्म हो जाता है। न भवती, कुछ नहीं वहां पे, न भ नभ न भवती, नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन बीइंग, मगर बीइंग अंडरस्टूड एज फॉर्म। वहां पे फिर सिंक्रोनाइजेशन, और उसके लिए जाने के लिए यू नीड टू हैव इवॉल्व्ड बीइंग्स। उस चेतना के लिए, उस चेतना में हमें इस भारत को लेके जाना है, तब युग
संभव है। और उस व्यक्ति के पास, जिसके पास ये चेतना होगी, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, नेचर भी उसके अधीन हो जाएगा। इसलिए जर्नी कहां से है? पहले अपने ऊपर मास्टरी। अभी आप कठपुतली हो दिमाग की, सेंसेस की, इसलिए वो दिखाया जाता है ना, वो हर कृष्ण मंदिर में आप देखोगे रथ दिखाया जाता है। उस रथ में अगर आप पिक्चर को देखोगे, श्री कृष्ण का जो चेहरा होता है वो शांत है, प्रकाशमय है। अर्जुन का लक्ष्य के ऊपर फिक्स्ड है, उसकी आंखों में वो जो भाव होता है वो लक्ष्य को भेदने का होता है, जिसको मुझे मारना है। और जो वो घोड़े होते हैं उनमें वाइटैलिटी होती है, वो एकदम से फ्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि वो दौड़ रहे हैं। मगर स्वामी कौन है? कर्म कौन करवा रहा है? श्री कृष्ण। अर्जुन तो सिर्फ माध्यम है। इसलिए जब श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में, युद्ध स्थल में, अर्जुन एकदम से हो जाते हैं धराशायी, मानसिक तौर से कहते हैं, हे कृष्ण मैं कैसे इन लोगों को मारूं, ये तो अपने स्वजन है, कोई गुरु है, कोई पितामह है। तो कहते हैं ये तो अधर्म है। वो कहता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो बातें, मगर जिस प्रकार से कर रहे हो एक मूर्ख की तरह कर रहे हो। यू आर टॉकिंग वर्ड्स ऑफ विजडम बट यू आर टॉकिंग देम फूलिशली। क्योंकि श्री कृष्ण को और फिर वो दिखाते हैं कि तुम तो सिर्फ मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हो, इनकी मृत्यु मैंने कर चुका हूं, मैं ये मर चुके हैं, ये सिर्फ इस स्थूल जगत में इसका मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति होना है। तो तुम विलाप किस बात का कर रहे हो? और फिर विलाप भी किसका? ये सब तो मैं ही हूं। ये खेल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, युगा साइकिल चल रहा है। तो ये इस स्थान पे जब इंसान पहुंचेगा तो वो स्वराट हो जाता है, उस चेतना को जब प्राप्त करता है। जो स्वराट है वही सम्राट है, वो संसार का सम्राट है, वो स्वामी है संसार का। मगर स्वामी बनने हम क्या करते हैं? हम पहले सम्राट बनने का प्रयास करते हैं, डोमिनेशन करता है। जो कॉलोनियलिज्म, सारी हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म की देखें, कभी स्पेन, कभी नेदरलैंड्स, डच, कभी अंग्रेज, कभी फ्रांसीसी निकले हैं लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल किया। भुल्ले शाह कहता है, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल बनिया, कभी अपने आप नू पढ़िया नहीं। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल बनिया, कभी अपने आप नू पढ़िया नहीं। फिर अगली लाइन में कहते हैं, रोज तू शैतान से लड़ता है, मगर जो अंदर शैतान बैठा है उसको तूने कभी मारा नहीं। वड़ जांदा मंदिर मसीती, कभी अपने अंदर गया वड़या नहीं। तो सबसे पहले इसको तो संभव है, मगर इंटेलेक्चुअली संभव नहीं है। Sir, if you could conclude this one answer So, in 2 lines. that One message to the youth. the message to the youth is, if you want to be strong, divinity is strength, number 1. Divinity is not weak virtue. Virtue का मतलब ही strength है old English में। Divinity is strength, and if you want to be divine, you want to be strong, then embrace the wisdom of our Bharatiya Culture. parampara. Parampara. So as Bharat grows materially, it seems our spiritual and cultural compass still defines who we are. But what does that mean for the generations that will lead tomorrow? Respected sir, you work closely with young minds. Today's youth are ambitious, connected,
and global, but often a little disconnected from their roots. At the same time, we know India has one of the youngest populations in the entire world. How do you think our youth can draw strength and clarity from Bharat's civilizational wisdom to shape a more self-assured and visionary India? First of all, I would like to say this is a great opportunity for India to reinvent itself and to get rid of the paradigms of thought that we inherited because of the colonial experience. But in a way, again, I would say, I am not one of those who cry over spilt milk. I see something good in coloniality also, because the colonial experience was a wake-up call that you have grown weak because you have disconnected yourself from the spiritual core. Now the time has come to rediscover that, and look at it. India has the youngest population. India is young. This is the time of renewal. This is the time of resurgence. But that is possible only if the youth of India embraces its heritage. Yes. Don't be dazzled by the razzmatazz of Western culture. The West is sinking ideationally and from the vision point of view. If West will survive, that too will depend on you, because when India rises, it does so for the whole humanity. India is not a parochial civilization, because India talks, as you yourself said, of Vasudhaiva Kutumbakam. India believes in sharing. India believes in empathy. Why? Because India has the wisdom of the Vedas, and the Vedas say that all is one. Not just God. It's not just only God who is one. भगवान और भक्त भी एक. आत्मा एंड परमात्मा एक. एक. ये डिविजन्स ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है. तो उस सभ्यता को, उस कल्चर ट्रेडिशन, उस हेरिटेज को, स्पिरिचुअल हेरिटेज को, उसको अगर एम्ब्रेस करेंगे, भारत का भला तो होगा ही, मगर पूरे विश्व का, और सिर्फ विश्व का नहीं, इस सृष्टि का, क्योंकि ये सृष्टि उसी तरफ जा रही है. वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ युगा साइकिल वेयर कलयुग इज एंडिंग. कलयुग इज द एज ऑफ फॉल्सहुड, और फॉल्सहुड जब खत्म होता है तो कौन सी एज आती है? द एज ऑफ ट्रुथ. एंड व्हाट डू वी कॉल द एज ऑफ ट्रुथ? सतयुग. So we have to usher it in. So the youth of India needs to interrogate. Do not be and also remember, ये सिर्फ उनको इसलिए नहीं करना है कि उनकी कोई ड्यूटी है towards India. It is a duty towards themselves. As D.S. Lawrence says, to thine own self be true. ओशो कहते हैं कि वो, लोग कहते हैं कि वो स्वार्थी है, ये स्वार्थी है. मैं कहता हूं अगर सारा संसार स्वार्थी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. क्यों? कहता स्वार्थी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि स्व का अर्थ किसने समझा? जिसने स्व का अर्थ समझा उसने तो सब कुछ समझ लिया. सो पे अटेंशन टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ. जिस दिन आप अपने आप को समझने लगोगे, you will stop seeing hobgoblins or gnomes or enemies outside. You will see that that enemy who is outside is only a reflection of the enemy inside your consciousness. When you, and that will help us. That will help this country. This is the divine plan. This is the plan of God. If you are with it, you will survive, you will flourish. Otherwise, nature has a plan B. And what does that plan B say?
It's a bad thing from the mental point of view. Plan B means if you refuse the opportunity that is being given in the challenge of AI, in the challenge of biotechnology, in the challenge of the advances made by science, is an opportunity for the rediscovery of the self and the nation, its heritage. If we miss that opportunity, we make ourselves vulnerable. So we need to rediscover ourselves in order for ourselves to grow. जब हम खुद grow होंगे तो हमारे साथ के peers भी grow होंगे. This is something that we can consider a quality of the youth. हम peer. Everything is qualitative. Nothing is quantitative. Okay, sir. This world is used to quantitative logic. I think it's time now. It started getting used to qualitative logic. The world needs to understand there are no twos, there are no discreteness is a myth. इसी को माया कहा गया हमारे यहाँ पे. You understand what is discreteness? Discrete mathematics होता है, उसमें हम कहते हैं this is one mug, this is number 2. ये 1, 2, 3, 4 ये जो है ये myth है. There are no numbers, there are no divisions. These are only manifestations. These are रूप्स. ओशन में कई आइसबर्ग्स घूम रहे हैं, क्या वो अलग है? They are only crystallization of the water of the ocean. Yes. They are one. The day we realize it, that day we will move forward. और भारत के पास ये इंडिया, हमें we should be proud of the fact that we have taken birth in this country, जहाँ पे ये सारा ज्ञान की सरिता बही, उसको धारण करें, उसको धरें अपने अंदर, अपनी. और जिस दिन हमारी कॉन्शियसनेस, एज आई टोल्ड यू अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब आप अपनी चेतना का विकार खत्म कर देंगे, उसको मध्य में लाएंगे, शून्य चेतना में लाएंगे जहां शिव विराजमान है, ये सारा संसार जो है अपने आप शिवमय हो जाएगा. ये संसार जो है, ये इसमें जो ये सारे कार्यकलाप हैं, लड़ाइयाँ हैं, सौरो है, पेन है, ये सारा अंधकार है. उस अंधकार से जब आप निकलोगे, संसार अपने आप ठीक हो जाएगा. सो माई ओनली, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इन यूथ. ये ज्ञान जानो और उसको ग्रहण करो अपने में. ये आप सिर्फ यौवन में कर सकते हैं, यूथ में कर सकते हैं. जब आप युवक हैं, बूढ़ी हड्डियां नहीं कर सकती. आपने अपने शरीर को जिस दिन जर्जर कर दिया, बुढ़ापे में हमारे प्रॉब्लम क्या है, विडंबना इस देश में क्या है, हम इन सब प्रश्नों को कब सोचने लगते हैं, जब गेम ऑलरेडी अप है. This show has a certain theme, and spirituality is not. Spirituality is a part of that. Spirituality is the core of that. Yes, it is indeed core of that, but we're talking about soft power, and Okay. it is focused on youth. Yes. India's culture and how it's going to impact global politics. Yes. So youth of India, if it connects, because the vision is going to come from there. If they get that vision, then they will be able to marshal their ideas, their ideational resources, their intellectuality. They will be able to use artificial intelligence. They will be able to use biotechnology. They will be able to use nanotechnology. And with all these technologies, they will be the masters of the technologies, not the slaves of the technology. And that is how they can build a new nation, a new world.